बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 51 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग हीप्स पैटर्न के अराउंड हमारा लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। ये प्रॉब्लम नंबर 1792 है लीड कोड पे। ये थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऑल्दो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है पर इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रूफ के बारे में ध्यान से समझिएगा और उस चीज़ को याद रखिएगा। वो जो ट्रिक हम इसमें बताएंगे उस ट्रिक को भी काफ़ी जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और बेसिकली जब आप वीडियो पूरा खत्म कर दे तो डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी हीप्स पैटर्न के अराउंड जिसमें जो भी चीज़ें बच रही हैं, जैसे इसका जो है एक ऑप्टिमाइज अप्रोच का थोड़ा सा डिस्कशन रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हीप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे हीप्स के अराउंड। वो बेसिकली कल की वीडियो में हीप्स का पैटर्न पूरा अच्छे से डन मार्क कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए जल्दी। बाय। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज के प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। ये लीड कोड पे 1792 प्रॉब्लम नंबर है और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू सवाल, ठीक है ना। तो हमसे क्या दिया गया सवाल में उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देयर इज अ स्कूल दैट हैज क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच क्लास विल बी हैविंग अ फाइनल एग्जाम। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे क्लासेस वेयर क्लासेस ऑफ आई, एक एलिमेंट जो क्लास में है वो बेसिकली उसमें दो चीज़ें हैं, एक पास ऑफ आई एंड टोटल ऑफ आई, है ना। तो बेसिकली आपके पास इस तरीके से बहुत तरीके के क्लासेस दे रखे हैं, क्लास 1 2 3, और हर जो एलिमेंट है उसमें बेसिकली बता रखा है कि क्लास 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने हैं, ठीक है। You know beforehand that in the ith class there are total students, but only pass I number of students will pass the exams, ठीक है। You are also given an integer, एक और चीज हमें दे रखी है एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स नाम से। There are another extra students, brilliant students are guaranteed to pass the exam of any class they are assigned to. You want to assign each of the extra students to a class in a way that maximizes the average pass ratio across all the classes. इसके बारे में चर्चा करेंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। The pass ratio of a class is equal to the number of students of the class that will pass the exam divided by the number of students, total number of students of the class. The average pass ratio is the sum of pass ratios of all the classes divided by the number of the classes. हमें क्या रिटर्न करना है? We have to return the maximum possible average pass ratio after assigning the extra students. Answer within 10 power minus 5 of the actual answer will be accepted. तो हमें बेसिकली maximum possible average pass ratio रिटर्न करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे क्लासेस दे रखा है 1/2, 3/5, इनको लिख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको एक क्लास दे रखी है 1/2, ठीक है। एक क्लास आपको दे रखी है 3/5 और एक क्लास आपको दे रखी है 2/2, ठीक है। टू पास स्टूडेंट्स और ये बेसिकली आपके टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास में। तो इस तरीके से आपको 3 क्लास दे रखी है। तो इसका पास रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। इसका करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 0.6 पास रेशियो, ठीक है। इसके बाद अगर ये 2/2 का बात करें तो 2/2, तो इसका ऑलरेडी पास रेशियो कितना है? 1 है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है? हमें बेसिकली 2 एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दे रखे हैं, है ना। ये 2 स्टूडेंट्स हैं। हम क्या कर सकते हैं? ये 2 स्टूडेंट्स को बेसिकली अलग अलग जगह यहाँ पे इसको दे सकते हैं या फिर इसको दे सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली एक स्टूडेंट किसी एक क्लास में डाल देंगे, एक और स्टूडेंट किसी और क्लास में डाल देंगे। और ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ना, ये हमें दे रखा है कि दे आर गारंटीड टू पास। ये तो मतलब पक्के से पास होंगे ये 2 स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको बेसिकली ऐसी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे क्लास में जिससे बेसिकली जो पास रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें पास रेशियो को, एवरेज पास रेशियो को, जो बेसिकली इन 3 का जो एवरेज है, इसको बेसिकली मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि यार ये 2 में से आप लोग क्या करिए, ये कह रहा है कि यू कैन असाइन द 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट क्लास। तो अगर ये 2 स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट क्लास में असाइन कर देते तो यहाँ पे कितना था? 1/2 था, है ना। तो अगर दोनों स्टूडेंट्स इसमें डाल देते हैं तो कितना पास हो रहा होता? 1 से बेसिकली 2 पास हो रहा होता, है ना। तो बेसिकली 3 पास हो रहा होता और टोटल स्टूडेंट्स कितना होता था? 2 यहाँ पे था पहले और 2 अभी और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल दिए, तो ये क्या हो जाता? 4 हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब पास रेशियो क्या होता है? 0.75 हो जाता। और इसका, फिर इसका और इसका, इन तीनों का फिर एवरेज ले लेते, डिवाइड बाई 3 कर देते, तो ये बेसिकली हमारा मैक्सिमम पास रेशियो हो जाता, जो कि ये बता रहा है एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस सवाल को थोड़ा सा हम लोगों ने समझ लिया है, इनपुट आउटपुट के बारे में बहुत कुछ समझ लिया। तो चलिए इसको थोड़ा सा थ्योरी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए अपने ड्राइंग बोर्ड पे और वहाँ पे थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी को समझते हैं कि मेन चीज़ हमको क्या करना है, ठीक है ना। सवाल हमको समझ में आ गया था। बेसिकली कहने का मतलब ये था, सवाल में क्या दे रखा था कि यार ये जो अलग अलग क्लासेस हमको दे रखी है, तो एक क्लास में क्या क्या है?
एक क्लास में बेसिकली है पास स्टूडेंट्स और बेसिकली टोटल स्टूडेंट्स, है ना। और पास रेशियो का मतलब क्या हो गया, P/T, ये बेसिकली पास रेशियो हो गया। और एक हमने समझा कि मीन एवरेज पास रेशियो क्या होता है। मीन एवरेज पास रेशियो ये बेसिकली होता है कि ये मान लीजिए एक क्लास आई का दे रखा था, है ना, ये बेसिकली क्लास आई का दे रखा था। तो मीन एवरेज पास रेशियो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास P0 डिवाइड बाई T0 प्लस P1 डिवाइड बाई T1, है ना, और बेसिकली ऐसे करके अगर मान लीजिए आपके पास n क्लासेस है तो Pn/Tn, है ना, ये आपके पूरे पास रेशियो हो जाएंगे सारे क्लास के। मीन एवरेज पास रेशियो मतलब ये सारों को सम कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए n से, तो बेसिकली ये आपका मीन एवरेज पास रेशियो हो गया। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसको मैक्सिमाइज करना है, हमें जो है इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कि ये जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जो कि बेसिकली इस केस में 2 है, इसके बेसिकली स्टूडेंट्स को आप अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और होगा क्या कि आपके जो नए पास रेशियोज होंगे, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक स्टूडेंट हमने बेसिकली 3/5 में डाल दिया था, है ना, तो पहले पास रेशियो क्या था, पहले पास रेशियो मीन एवरेज पास रेशियो क्या था, 1/2 था प्लस 3/5 था प्लस 2/2 था और डिवाइड बाय 3 था, है ना, यही था 1/2, 3/5 एंड 2/2, ये पहला आपका पास रेशियो था। फिर आपको कहा गया कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स 2 हैं, है ना, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स 2 हैं, जो कि बेसिकली ये जो वो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही होशियार लोग हैं, ये लोग पक्के से पास होंगे, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते थे, ये 2 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए कि अगर इसमें डालते हैं, है ना, इसमें डालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट एक बार उठाते हैं एक बार के लिए, 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट को उठा के इस वाला क्लास में डाल देते हैं, उस क्लास में जहाँ पे बेसिकली 3 पास हो रहे हैं और 5 टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं, है ना। तो अगर एक स्टूडेंट इसमें डाल दे तो होता क्या कि इसमें बेसिकली क्या होता है, 4 लोग पास हो रहे होते हैं, टोटल स्टूडेंट क्या हो जाता है, 6 हो जाता है ना, टोटल स्टूडेंट 6 हो जाता। इस टाइम पे पास रेशियो क्या था, 3/5 विच इज 0.6, और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें तो ये बेसिकली 0.667, है ना, या फिर 6666667, ये हो जाता पास रेशियो आफ्टर एडिंग दिस। एक मस्त एक होशियार 100 स्टूडेंट को अगर इसमें डाल देते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पास रेशियो है, ये पास रेशियो जो है ये बढ़ रहा है अगर इस एक स्टूडेंट को, एक जो भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट है हमारा जो कि गारंटी है पास करने का, अगर उसको हम किसी में भी ऐड करते हैं कोई भी क्लास में, तो जो उसका पास रेशियो है या तो वो बढ़ेगा या फिर बराबर रहेगा। अगर बेसिकली सबका सब पास हो ही रहा है, उसमें एक और को ऐड कर दीजिएगा तो पास रेशियो क्या रहेगा, बराबर का बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स वाले जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक स्टूडेंट को उठाएं और कोई भी क्लास में डालें, कोई भी क्लास में, तो होगा क्या कि इस क्लास का जो पास रेशियो है, मान लीजिए R/P जो पास रेशियो है, वो या तो ये बढ़ेगा या फिर ये बराबर रहेगा, है ना। तो इसका मतलब अब ये हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि भाई जो भी मेरा ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरा एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है जो कि गारंटी से पास हो रहा है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए। इसको डिस्ट्रीब्यूशन में एक अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए कि इन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को अच्छे से सही क्लासेस में, वहाँ पे जहाँ पे वहीं वैसा क्लासेस में ऐड करें जहाँ पे जो पास रेशियो हो वो बेसिकली बहुत बढ़िया से, अच्छा से, बहुत ज़्यादा बढ़े, है ना। ये हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पे एक बार के लिए एकदम रैंडम सा कुछ स्ट्रैटेजी ले लेते हैं कि मान लीजिए इसी चीज़ को एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको और ये जो भी इसका आउटपुट आया था इनको नीचे ले आते हैं, ठीक है। सवाल अभी तक हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ हमको करनी है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स था, ये अलग अलग पास रेशियो हमें दे रखा था, तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि R/P ऑफ क्लास 1 ये बेसिकली आपका 1/2 था, पास रेशियो ऑफ द क्लास 1 विच इज़ 1/2। एक और कह सकते थे कि पास रेशियो ऑफ क्लास 2 विच इज़ बेसिकली 3/5, और एक कह सकते थे कि पास रेशियो ऑफ क्लास 3 विच इज़ बेसिकली 2/2, है ना। हमारे पास ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली वो 2 स्टूडेंट्स हैं जो पक्के से बढ़िया से एकदम पास होने ही वाले हैं। तो हम लोग क्या कर सकते थे, ये 2 स्टूडेंट्स को सीधा उठाते, एक बार के लिए एक बार काम क्या कर सकते थे, और इनिशियली जो भी आपका पास रेशियो था तो उसको भी एक बार ऐसा लिख देते हैं कि 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/2 और इनको बेसिकली डिवाइड बाई 3, तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, मीन पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे हम बस ऐसा सिंपल एक स्ट्रैटेजी लगा देते हैं, बोलते हैं कि यार ये दोनों स्टूडेंट्स को ना क्लास 1 में ऐड कर दो, ठीक है। ये एक मेरा हो जाता है, एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, ठीक है। और हाँ, दूसरा हम कह देते हैं हाँ ठीक है भाई, अगर इसमें मत ऐड करो, 2 के 2 जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बस ना इसमें ऐड कर दो,
तो दूसरा कलर से दिखा दे, बस इसमें ऐड कर दो, है ना, ये एक भी हो गया। और एक हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसमें भी मत ऐड करो, इन दोनों में मत ऐड करो, इसमें एक ऐड कर दो। एक स्ट्रैटेजी ये हो गया। हम क्या कह रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट्स को एक बार में पहला क्लास में ऐड कर दो। तो अगर पहला क्लास में ऐड कर दे तो हमारा स्ट्रैटेजी 1 हो जाता, और जो दूसरा क्लास में ऐड कर दे स्ट्रैटेजी 2 हो जाता, और बेसिकली अगर थर्ड क्लास में ऐड कर दे स्ट्रैटेजी 3 हो जाता। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली एक बहुत प्यारी चीज़ ये होती है कि आप सीधा बस कह देते कि यार ये 1/2 था, तो इसमें अगर दोनों पास नया स्टूडेंट्स ऐड कर दोनों पास हो रहा है तो टोटल पास स्टूडेंट्स क्या होता है 3 हो जाता, टोटल स्टूडेंट्स क्या होता है 2 + 2 4 हो जाता, ठीक है। और बाकी जो पास रेशियो से सेम ही रहते हैं ना, तो बेसिकली 3/5 + 2/2 रहते हैं। ये एक पे होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का, अगर सारे स्टूडेंट्स एक ही बार में एक ही जगह पर डाल दिया तो, है ना। तो अब एक के बार में डाल दिया, एक के बार में क्लास 1 में डाल दिया, और दूसरा क्या होता है एक के बार में क्लास 2 में डाल दिया, एक के बार में क्लास 3 में डाल दिया। दूसरे अब अगर क्लास 2 में डाल दिया तो क्या हो जाता, 3 पहले पास हो रहे थे, अब 5 पास होंगे, पहले 5 टोटल स्टूडेंट्स तब 7 टोटल स्टूडेंट्स होंगे, दोनों हम इसमें डाल रहे हैं, है ना। प्लस और ये वाला 1/2 ही रहता और प्लस 2/2 हो जाता, ठीक है। यही तो हमको मैक्सिमाइज करना है, एवरेज पास रेशियो, मीन एवरेज पास रेशियो, इसको मैक्सिमाइज करना है। नीचे तो हमेशा 3 से ही डिवाइड होगा, तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना है ना। अगर ये दोनों स्टूडेंट्स यहाँ डाल दे तो क्या हो जाता है, ये बेसिकली ये वाला हो जाता है हमारा 2 + 2 4, टोटल स्टूडेंट्स 4, है ना। ये रहता 3/5 ही, और ये रहता क्या पहला क्लास 1/2 ही रहता, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा अगर ढंग से ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो पहला वाला क्लास हमारा क्या रहता, पहला वाला क्लास हमारा 1/2 रहता, और हम लोग इसमें ऐड किए थे क्लास 2 में दोनों स्टूडेंट्स ऐड कर दिए थे, 5/7 हो जाता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसका 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 इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है तो हम कह देते हैं हाँ भाई ठीक है, उसके हिसाब से हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो भी मैक्सिमम वैल्यू आया है ना, और उसको डिवाइड बाय 3 कर दो और ये मेरा काम हो जाता। मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो हम कैलकुलेट करती है। पर क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? स्ट्रैटेजी क्या थी? हम लोग स्ट्रैटेजी ये सोचे कि जो मेरा के एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरा के एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं इनको हम उठाएं और सीधा कोई एक आई क्लास में डंप कर दिए, ठीक है। कोई हम केस एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को उठाएं और कोई एक सीधा क्लास में डंप कर दिए, अलग अलग क्लासेस में डंप करते गए, अलग अलग मैक्सिमम अलग अलग रेशियोस निकाले और उसमें जो मैक्सिमम था वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। पर क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर ये स्ट्रैटेजी सही है तो ठीक है हमने सही किया है, और अगर ये स्ट्रैटेजी गलत है तो फिर हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई दूसरा चीज़ सोचना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, थोड़ा ये मैथमेटिकल चीज़ है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो मैथमेटिकल या फिर थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ना हम लोग मैथमेटिक्स इसका थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास इनिशियली एक क्लास में 0 स्टूडेंट्स जो है पास हो रहा था, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितना था 39 स्टूडेंट्स था, ठीक है। तो जो पास रेशियो है इनिशियली क्या है 0 है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो 1/40 इसमें हमने हो गया, ये इसमें एक स्टूडेंट हमने ऐड कर दिया और इसमें बेसिकली टोटल में भी एक ऐड हो गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली आपका 0.025 हो जाएगा। या फिर परसेंटेज में लिखें तो बेसिकली कितना पास परसेंट हो गया, 2.5% पास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0% पास हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है ये। आप लोग समझेंगे तो उसके बाद आपको बहुत आसानी लगेगा जो हम लोग समझा रहे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। इसमें जो गेन आया ना यहाँ से जो गेन आया है वो बेसिकली आया है 2.5% का गेन आया है, ठीक है, 2.5% का गेन आया। एक बार के लिए क्या, अब यहाँ से ना क्या करेंगे कि बेसिकली इसमें बेसिकली एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/41 हो जाएगा, ठीक है, 2/41 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं और बोलेंगे 2/41, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखिए 4.87% यहाँ पे वैल्यू आई है, ठीक है, 4.87%, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4.87% पास रेशियो है। तो हुआ क्या कि यहाँ से जो गेन आया, अब एक ऐड करने से जो गेन आया है, पहला वाला टाइम में पहली बार जब गेन एक ऐड किए थे 2.5% का गेन आया था, ठीक है। यहाँ से जब एक और ऐड किए हैं पास स्टूडेंट का तो गेन कितना आया है, 2.37% का गेन आया है, 2.37% का गेन आया है। एक और ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक और ऐड करेंगे तो इस बार हो जाएगा
3/42, ठीक है। तो वापस एक बार कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है, वापस से एक बार कैलकुलेटर निकालिए और करेंगे क्या, 3/42, तो ये आपको दे रहा है 7.14%, है ना। तो इस टाइम पे आपको गेन आया 7.14% का गेन आया है। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें 4.87 से, तो वो भी कर लेते हैं, 7.14 माइनस 4.87, ठीक है। तो गेन जो आया है इस बार आया है 2.27% का गेन आया है, 2.27% का गेन आया है। जैसे हर स्टेप में हम लोग एक एक ऐड कर रहे हैं ना, तो देखिए गेन जो है ना, जैसे एक ऐड किए यहाँ पे, जब एक ऐड किए इसमें, तो गेन जो था वो कुछ G1 था, ठीक है। यहाँ से जब एक ऐड किए तो यहाँ पे जो गेन था वो G2 था, यहाँ से जो एक ऐड किए तो यहाँ पे जो गेन था G3 था, है ना, G3 था। और हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, ये ऑब्जर्व किए कि जो ये गेन जो आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है, एक ऐड करने के बाद फिर उसमें एक ऐड करने के बाद फिर उसमें एक ऐड करने के बाद सेम क्लास में, तो ये G3 जो है बेसिकली ये लेस देन है G2 से, ये लेस देन है G1 से, है ना। और अगर सारे के सारे हमेशा से पास होते, 1 by 1 होता, उसमें एक स्टूडेंट हम लोग ऐड कर देते पास वाला हमेशा की तरह, तो ये क्या हो जाता है, 2/2 हो जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गेन रेशियो है आफ्टर एडिंग, ये जो गेन है बेसिकली, जो गेन है आफ्टर एडिंग वन स्टूडेंट, दिस कुड बी लाइक लेस देन इक्वल टू G2 और लेस देन इक्वल टू G1, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को दिखा, बस एक स्टूडेंट का हम लोगों ने अगर एक एक करके ऐड करने का दिखा, ठीक है, ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अब एक चीज़ आपको बोलते हैं कि मान लीजिए कि अलग अलग टाइप का क्लास था, C1 C2 ऐसे अलग अलग टाइप का क्लास था, ठीक है। एक क्लास में क्या था, 0 पास स्टूडेंट था, 39 टोटल स्टूडेंट्स था, यहाँ पे कुछ था P2/T2 और यहाँ पे P3/T3, ठीक है। और आपको दे रखा क्या है कि आपके पास 3 जो है बेसिकली एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते थे, हमारी जो सबसे पहली वाली स्ट्रैटेजी थी कि सीधा उठाएं, एक बार सीधा इसमें डाल दें के स्टूडेंट्स को, एक बार उठा के इसमें डाल दें और एक बार उठा के इसमें डाल दें, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे। और फिर हम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी मेरी काम करती है। इस टाइम पे मेरा मीन पास रेशियो जो आ जाएगा M1, इस पे ऐड करने पे जो मेरा मीन पास रेशियो आ जाएगा M2, अगर इसमें ऐड करें तो मीन पास रेशियो जो मेरा M3 आ गया, इसमें जो भी मेरा मैक्सिमम हो गया वो हम रिटर्न कर देंगे, है ना। लेकिन गिवन कि ये स्ट्रैटेजी मेरी सही हो कि 3 लगातार हम कहीं पे पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए 3 को हम लोग सीधा इसमें डाल देते हैं ना, 0/39 में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, 3/42 हो जाता। और 3/42 क्या था, 3/42 ये था कि वो 7.14% का गेन था, है ना। इसमें अगर डाल देते तो ये बेसिकली 7.14% का गेन आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इनिशियल पास स्टूडेंट 0 था, यहाँ से बेसिकली जब हम इसमें 3 पास स्टूडेंट्स डाल दिए, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये 39 था और ये 3/42 था, है ना। तो ये जो गेन आया, ये गेन कितना आया, ये गेन आया बेसिकली 7.14% का, ठीक है, अगर हम सीधा इसमें डाल देते। लेकिन इसमें एक चीज़ हुआ, इसमें ये हुआ कि एक स्टूडेंट पे जो गेन आ रहा था, ठीक है, 0/39 से जब हम बेसिकली पहला स्टूडेंट ऐड किए थे तो वो 2.5% का गेन था ना, 2.5% का गेन था, ठीक है। उसके बाद जब हम एक स्टूडेंट ऐड किए तो वो थोड़ा कम हो गया, है ना, वो कितना हुआ था, कुछ 2.5% के बाद दूसरा वाला जब ऐड किए थे तो 2.37% हुआ था, 2.37% का गेन हुआ था। उसके बाद जब एक ऐड किए हैं तो वापस से जो गेन है और ये यहाँ पे कितना हो गया था, 1/40 स्टूडेंट्स हो गया था। थोड़ा हार्ड का क्वेश्चन है पर मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था, 2/41 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे एक ऐड किए, दूसरा ऐड किए, जब तीसरा ऐड किए तो इस टाइम पे गेन कितना हो गया था, इस टाइम पे गेन हो गया था 2.27%, है ना, 2.27%, ठीक है। और ये कितना हो गया था बेसिकली 3/42, है ना। लेकिन अगर हम 3 सीधा ऐड कर देते हैं एक ही बार में फ्लैट, तो बेसिकली हमको क्या दिखता है, 7.14% का इंक्रीमेंट दिखता है, जो कि बढ़िया दिख रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये 7.1% का जो इंक्रीमेंट है ना, ये इस चीज़ को हाइड कर रहा है, जहाँ पे एक स्टेप पे आप 2.5 का गेन हो रहा है, फिर अगला स्टेप में आपको 2.37% का गेन हो रहा है। तो ये गेन जो है, ये बेसिकली गेन जो है आपके घट रहे हैं, ये गेन जो है आपके घट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो है ना, ये लगातार 3 स्टूडेंट को या फिर के स्टूडेंट्स को सीधा एक ही क्लास में ऐड कर देने से ये स्ट्रैटेजी जो है, ये मेरी इन चीज़ों को हाइड कर रहा है। किसको हाइड कर रहा है, ये गेन को हाइड कर रहा है बेसिकली, कि यहाँ पे तो ये गेन था, ये बढ़ रहा था, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। इस चीज़ को ये हाइड कर दे रहा है, या फिर इस चीज़ को आने ही नहीं दे रहा है। हो सकता क्या था, हो सकता कुछ ऐसा था, मे बी ऐसा हो सकता था
कि यार एक स्टूडेंट को हम ऐड किए, मान लीजिए ये 0/39 वाला जो क्लास में है ना, उसमें ऐड कर दिए, ठीक है, उसमें एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 1/40 हो गया, गेन कितने का आया 2.5% का गेन आया, 2.5% का गेन आया। हो सकता है कि C2 क्लास जो है, हो सकता है कि जो C2 जो क्लास है उसमें अगर हम एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं दूसरी बार, पहली बार जब इसमें ऐड किए थे तो 2.5% का गेन आया था, ठीक है, C1 में जब ऐड किए थे तो 2.5% का गेन आया था। C2 में जब हम एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला कितना 2.37% का गेन बोला, हो सकता है कि C2 में जब हम एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं तो वो कह देता कि 2.48% का गेन आता अगर C2 में ऐड करते, तो ऐसा भी तो हो सकता था। अगर ऐसा हो जाता इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्टूडेंट लगातार यहाँ पे ऐड करने से ये C1 क्लास में हमको तो नुकसान हो गया भाई। हम यहाँ पे इस चीज़ को देखे ही नहीं, ये 2.37 हो रहा था, लेकिन हम ये एक स्टूडेंट को कहीं और ऐड कर देते और वो मेरे को अच्छा गेन देता, लगभग 2.48 का गेन देता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में हमको बेसिकली कोई क्लास में ऐड नहीं करना चाहिए, हमको एक एक स्टूडेंट करके ऐड करना चाहिए, और उसमें जो हमको गेन मिलेगा उसमें कौन हमको मैक्सिमम गेन दे रहा है वो हमको कैलकुलेट करना चाहिए। और उसके बाद जो है बेसिकली हमारे सारे स्टूडेंट जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो मेरे पास क्या मेरा एवरेज रेशियो रहता है सारे क्लासेस का, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा मैक्सिमम पास रेशियो आ जाएगा। लेकिन इसमें भी हम लोग क्या समझे, इसमें बेसिकली हम लोग ये समझे कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी था ऊपर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो मेरा था ऊपर की, एक ही क्लास में बल्क में एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स दे देना, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो यूनिटरी लेवल पे जो पास रेशियोज आ रहे हैं, जो पास रेशियो का गेन आ रहा है वो हाइड हो जा रहा है, हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो, ठीक है, मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। लेकिन एक ही बार में ग्रुप में अगर एक क्लास में ही तीनों स्टूडेंट डाल देते तो वो बेसिकली क्या करता, वो शायद ये कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ा देता, है ना। क्या कहने का मतलब है कि यार इसमें जब 0.39 में ऐड किए थे 2.5 का था इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद 2.38% का था। हो सकता है कि यहाँ पे हम एक स्टूडेंट ऐड करने से 2.5 वो दे दिया, बढ़िया, कोई बात नहीं, वहाँ पे एक ऐड कर दिए क्लास 1 में। हो सकता है कि कोई दूसरा क्लास में एक स्टूडेंट ऐड करने से वो 2.48% इंक्रीमेंट दे रहा हो, गेन दे रहा हो, तो इसमें ऐड करना मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को क्लासेस में ऐड करने का, हमें एक एक करके ऐड करना चाहिए, एक एक करके ऐड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन मैक्सिमम हमको गेन दे रहा है और उस क्लास में वो एक स्टूडेंट को डाल दो, ठीक है। तो अब आप इतना समझ गए हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी वाला समझ गए हैं कि बेसिकली हमारे जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड देम 1 by 1 टू ईच क्लास, ठीक है। ये तो अब क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके पास मान लीजिए यहाँ पे C1, C2, C3 ऐसे करके अलग अलग क्लासेस है, आपके पास 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट को उठाया, ठीक है, उसको मान लीजिए आपने को इसमें ऐड करते हैं तो उसका कुछ नया पास रेशियो आया होगा, ठीक है, और फिर इसमें ऐड करते हैं उसका कुछ पास रेशियो आया होगा नया वाला, इसमें ऐड किए उसका कुछ पास रेशियो आएगा। इन तीनों में से जो बेसिकली मैक्सिमम पास रेशियो आपको दे रहा है उस स्टूडेंट को उसमें हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम बेसिकली दूसरा स्टूडेंट का बात करेंगे, ठीक है, कि बेसिकली 1 कहीं जाके ऐड हो गया, अब दूसरा स्टूडेंट का बात करिए कि इसको बेसिकली इसमें ऐड करिए, इसमें ऐड करिए और इसमें ऐड करिए, कौन मैक्सिमम गेन दे रहा है उसमें बेसिकली आप अपना ये दूसरा स्टूडेंट डाल दीजिएगा। फिर बेसिकली आपका तीसरा स्टूडेंट आ जाएगा, तीसरा स्टूडेंट बेसिकली वापस चेक करिए कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में आपको मैक्सिमम गेन दे रहा है, वो बेसिकली उठा के वहाँ पे डाल दीजिए। इंट्यूशन का बात कर रहे हैं, अब एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे एग्जैक्टली किया जाएगा, बस इंट्यूशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब बेसिकली ऊपर आते हैं और बेसिकली जो हमारा इनपुट था उसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं कि अब हम बेसिकली हमारा जो है एल्गोरिथम जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं कि 2 चीज़ है, ठीक है, 2 चीज़ है। एक है कि बेसिकली हमारा जो 2 स्टूडेंट्स हमको डिवाइड करना है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी मेरा क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है कि जितना भी स्टूडेंट्स है मेरा, बेसिकली हम पहले डिसाइड करेंगे कि एक स्टूडेंट को कौन सा क्लास में ऐड करना है, फिर दूसरा स्टूडेंट को कौन सा क्लास में ऐड करना है, 1 by 1 स्टूडेंट को अलग अलग जगह पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये अब ब्रूट फोर्स वे में एकदम सिंपलेस्ट वे में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या था 1 by 2 था, है ना, 1 by 2 था। अगर ये पहला स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार 2 को एक बार हटा देते हैं, ठीक है, 2 को एक बार हटा देते हैं, 2 को बाद में देखेंगे, ये दूसरा स्टूडेंट को बाद में देखेंगे। पहला स्टूडेंट को लिए
ठीक है, क्या किए, इसको इसमें डाल दिया है ना, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ इसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। टोटल पास स्टूडेंट्स 2, टोटल पास स्टूडेंट्स विल बी 2, 1 से 2 हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स विल बी 2 से 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गेन क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा इसमें 2/3 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2/3 इज 0.67, तो बेसिकली 0.16667 इतना गेन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, ये गेन आ गया, फिर हम बोलेंगे कि 3/5 है ना, 3/5 में एक बार ऐड करके देख लो, तो 3/5 में ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/6 है ना, तो 4/6 मतलब 0.6667 और 3/5 मतलब 0.6, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.066667। ठीक है, गेन इतना हुआ है ना, 3/5 से 4/6 करने में इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो गेन इतना हुआ है। ठीक है, और फाइनली क्या है हमारा 2/2, 2/2 में अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/3, तो बेसिकली ये आपका 1 था और ये भी 1 था, 1 - 1 इज 0, तो गेन आपका 0 हुआ। अब इस स्टेप में एक स्टूडेंट में आपको कौन से जगह पे मेन गेन हुआ, इसमें गेन आपका मैक्सिमाइज हुआ है, इसमें गेन आपका मैक्सिमाइज हुआ है। जिसमें भी आपका गेन मैक्सिमाइज हुआ उसका बेसिकली स्टूडेंट्स जो है उसको अपडेट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे अब 2 ये पास स्टूडेंट्स हो गया, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 हो गया, इसको बेसिकली वैसे अपडेट करती है ब्रूट फोर्स वे में, है ना। दूसरा स्टूडेंट का बात किया, दूसरा स्टूडेंट में चेक किए 2/3 में जब एक को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 है ना, तो ये आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.75 और ये बेसिकली माइनस 0.667। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर, और 0.75 माइनस 0.6667। ठीक है, तो इसमें आया आपका 0.083 का गेन है ना, तो इस वाला केस में अगर पहला क्लास में डाल देते तो आपको कितना आता है, दूसरा स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, तो इसमें आपको गेन आता 0.083। अगर 3/5 वाले में डाल देते हैं तो 3/5 वाले में गेन सेम ही रहता, विच इज़ बेसिकली 0.067, और तीसरा वाला में 2/2 में 0 गेन है ना, सिंपल हो गया ना, है ना। तो बेसिकली अभी भी गेन जो है सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है, इसीलिए अब दूसरा स्टूडेंट को भी हम इसमें ही डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाता और ये बेसिकली 4 हो जाता। सारा स्टूडेंट्स को सही क्लासेस में आप लोग डाल दिए। अब बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली यही जो है, यही स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट्स बेसिकली क्लास में जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यही आपको मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो देंगे, तो आप क्या करिए, बस इन जो है 3/4 प्लस 3/4 मतलब पहला क्लास का, दूसरा क्लास का 3/5 पास रेशियो और तीसरा क्लास का 2/2, इसको डिवाइड बाय 3 करके रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, समझ गए। अभी भी नहीं समझाए तो थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को वापस देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैथमेटिकली इसको प्रूव करना, और थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आ जाएगा इस चीज़ में। चलिए अब इसको ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच को कोड करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमें बेसिकली हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, पुट 1 एक्स्ट्रा स्टूडेंट in a class where pass ratio gain is maximum, है ना, ये हमें पता है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है अपन को, और एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली वी कैन स्टार्ट विद आवर स्टूडेंट्स फॉर int i = 0, i < एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, हम एक एक स्टूडेंट पे जाएंगे, i = i + 1। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव टू से इज कि बेसिकली हमें अभी देखना है कि मैक्सिमम गेन मेरे को किससे हो रहा है ना, और कौन सा वो क्लास है जिससे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन से कि मैक्स गेन क्लास idx = -1 एक बार रख देते हैं। ठीक है, और एक हम बोलेंगे कि और क्योंकि हमें ये पता करना है कि गेन किससे मैक्सिमम हो रहा है ना, तो हम एक डबल मैक्स गेन = 0 एक बार रख देते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बेसिकली हम लोग चलते हैं हर क्लास में। सो फॉर int j = 0, j is less than classes.length एंड देन j = j + 1। ठीक है, हर एक क्लास में हम लोग चलते रहते हैं। उसमें पहले हम निकाल लेंगे कितने लोग उसमें से पास हो रहे हैं, तो वी कैन से passes = classes of j of 0, और उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, है ना, तो टोटल इज बेसिकली क्लासेस ऑफ j एंड 1। ठीक है, अब बेसिकली अगर एक बच्चे को मेरे को इसमें ऐड करना होता और मेरे को पता करना होता इसका गेन कितना है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि गेन हो जाएगा मेरा डबल ऑफ गेन = पासेस में एक ऐड करो,
पासेस में एक ऐड किया, ठीक है, पासेस में एक ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल प्लस 1, ठीक है। तो क्या किया हमने, बेसिकली आपको बता देते हैं, उस एग्जाम्पल में भी आपको दिखाए थे कि 2/3 से 1/2 से 2/3 जा रहे हैं। गेन किसका मैक्सिमम है, 1/2 से 2/3 गए तो वो यहाँ पे जो डिवाइड सब्ट्रैक्ट किए थे 2/3 माइनस 1/2 वो आपका गेन था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके थे इसमें पासेस पहले, है ना, तो बेसिकली आपका क्या था, इनिशियली 1/2 था, है ना। तो हमने क्या किया, 1 + 1 कर दिया और नीचे फिर 2 + 1 कर दिया, तो बेसिकली 2/3 हम ले आए, है ना। लेकिन हमें चाहिए कि मैक्सिमम गेन किसका है, तो बोलेंगे माइनस पासेस डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। ये बेसिकली हमारा गेन है ना। और पहले केस में अगर बेसिकली ये ऑलरेडी -1 ही था तो कह सकते हैं कि इफ मैक्स गेन क्लास IDX इज इक्वल टू -1, तो इनिशियली तो बस सीधा सीधा कह दो कि यार पहला ही इंडेक्स है, तो हम लोग कह देंगे कि मैक्स गेन क्लास IDX इज इक्वल टू J एंड वी कैन से कि कंटिन्यू, ठीक है। पहला ही है अभी, तो पहला वाला सीधा वैसे ही कर दो, और मैक्स गेन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे कह दो कि जो भी गेन आपने कैलकुलेट किया वो अपने मैक्स गेन में डाल दो, ठीक है। इसको रिफैक्टर भी कर सकते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे बाद में, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली हमें क्या मिला, हमें जो गेन मिला है तो हमें चेक करना है कि इफ़ गेन इज़ लेस देन, जो भी अब तक हमें मैक्स गेन मिला है अगर उससे बड़ा है तो हमें क्या करना है, मैक्स गेन हमारा अपडेट करना है, तो मैक्स गेन इज इक्वल टू गेन, और जो भी हमें क्लास मिली है मैक्स गेन क्लास IDX इज इक्वल टू J, ठीक है। तो जब ऐसा दिखेगा तभी हम इसको करेंगे, तो बेसिकली ये चीज़ को हम हटा सकते हैं और इसको थोड़ा सा रिफैक्टर कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ठीक है भाई, अगर इनिशियली -1 था तो जो पहली क्लास मिली वही डाल दो और गेन अपना जो है अपना संभाल के मैक्स गेन में रख दो, ठीक है। क्लास वाइज जा रहे हैं और हर क्लास में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने आगे के क्लासेस में देखा कि उस क्लासेस जो गेन कैलकुलेशन हो रहा है क्या वो मेरा मैक्स गेन अब तक जो कैलकुलेट हुआ है उससे बड़ा है क्या। अगर ऐसा है तो मैक्स गेन में हमने गेन डाल दिया, और मैक्स गेन क्लास IDX बेसिकली उसका क्लास का इंडेक्स स्टोर करके रख लिया। क्लास का इंडेक्स क्यों स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि कौन सी क्लास में बेसिकली हमें मैक्स गेन मिल रहा था, उस क्लास का हम लोग क्या करेंगे, याद करिए क्या किए थे, उस क्लास का बेसिकली हम लोगों ने पास स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स अपडेट कर दिया था, ठीक है ना। तो एंड में हमको वही करना है कि जब हम लोग यहाँ से सारे क्लासेस कैलकुलेट करके बाहर आ गए तो हम लोग बोलेंगे क्लासेस ऑफ मैक्स गेन क्लास IDX, इसका जो पास स्टूडेंट्स हैं उसमें बेसिकली एक का इंक्रीमेंट कर दो, है ना। तो बोलेंगे क्या, उसका जो पास स्टूडेंट्स हैं उसमें बेसिकली एक का इंक्रीमेंट कर दो, और जो बेसिकली उसके टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें भी बेसिकली एक का इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि यार जिसमें भी तुमने गेन जिसका तुम्हारा मैक्सिमम लगा था तो उसमें यार वो जो एक्स्ट्रा बच्चा है उसको डालो, तो तभी ना तो आपका फाइनली जो एवरेज पास रेशियो जो मैक्स आएगा वो फिर आप बेसिकली इन क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करके रिटर्न कर दोगे, है ना। लेकिन वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो अपन ने किया था 1/2 का 2/3 3/4 दोनों स्टूडेंट्स यहाँ डाल दिए, और फाइनली जब पास रेशियो कैलकुलेट करना था फाइनल रिजल्ट वाला, तो इसी क्लासेस में से अपन ने डिवाइड करके प्लस करके जो भी था एवरेज रेशियो उसको फिर डिवाइड बाई 3 करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो इसके बाद ये क्लासेस वाला हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे क्लासेस कुछ ऐसे अपडेट हो गई होंगी, है ना। जो इनपुट में आपको दे रखा था यहाँ पे क्या 1/2 3/5 1/2 फिर 3/5 फिर 2/2, है ना। तो दो जब ऐड कर दिए थे तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 एज पर एल्गोरिथम, ये रहेगा 3/5 और ये हमारा रहेगा 2/2, है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस अब ये जो फाइनल रिजल्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो डबल रिजल्ट इज इक्वल टू 0, विल से कि फॉर इंट क्लास इन क्लासेस विल से रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्या प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो 3 क्या है आपका C डिवाइड बाई C ऑफ 0 डिवाइड बाई C ऑफ 1, है ना। तो सारे क्लासेस का ये बेसिकली डिवीजन हो गया, और उसके बाद फाइनली हम रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न रेस्ट डिवाइड बाय। तो अभी हमारे पास क्या हो गया होगा, ये एडिशन हो गया होगा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, लेकिन हमें इसका एवरेज रिटर्न करना है। तो वी कैन से रेस्ट डिवाइड बाय क्लासेस डॉट लेंथ, ठीक है।
तो ये मेरे को सही लग रहा है। अब मेरे को थोड़े से ना इसमें डबल वाले जो ये जैसे इंटीजर था, ये भी जैसे इंटीजर था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डबल में कास्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डबल में कास्ट कर देते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, इसको थोड़ा सा और रैप कर देते हैं इसमें, और ये भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी हम थोड़ा डबल में कास्ट कर देते हैं। ठीक है, डबल ऑफ पासेस, तो दिखा देता हूँ क्या है ये है बेसिकली डबल ऑफ पासेस डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, तो ये हमारा कास्टिंग हो गया। गेन वाला सही चलेगा, फिर ये सही है, ये सही है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा कास्ट कर देना चाहिए, है ना। तो इसको मैं बोल दूंगा कि दिस इज बेसिकली डबल। ओके, इसको तो फिर ये डबल हो जाएगा, दिस C0, ये इसका न्यूमरेटर विल बी डबल, तो इसे डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू के साथ तो फिर वो डबल रिटर्न करेगा, और रिजल्ट हमारा ऑलरेडी डबल था। और क्योंकि ये डबल था तो इसको इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी ये डबल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लुक्स लाइक वी आर डन। लेट मी जस्ट रन दिस, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा गलत जवाब आया है, लेट्स क्विकली चेक इट आउट। ओके, सो मैंने इसकी थोड़ी सी ऑफलाइन डिबगिंग करी और देखा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो प्रॉब्लम मुझे एक्चुअली ये था कि जैसे ये एक इंटीजर था और ये भी एक इंटीजर था। ठीक है, तो हम क्या चाहते थे कि दिस शुड बी कास्टेड टू डबल फर्स्ट, तो लेकिन यहाँ वाला जो डबल था वो हमने बाहर रख दिया था, है ना। तो ऑल्दो द रिजल्ट वॉज गेटिंग कास्टेड टू डबल, यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे कर देते तो ये हमारा डबल हो जाता, है ना। फिर इसके बाद डिवीजन बाय दिस इंटीजर, दिस वुड हैव बीन अ डबल वैल्यू हमारे पास आती। तो कहने का मतलब ये वापस से समझा देते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि पहले क्या हो रहा था, पासेस बेसिकली वॉज लेट्स से 6, ठीक है, एंड द टोटल वॉज लेट्स से 7। तो हमारा डबल जो था बाहर था, तो हमारा सीधा सीधा हो रहा था 6 + 1 बेसिकली 7 डिवाइड बाय 8, तो वो हमको बेसिकली क्या दे रहा था, वो हमको 0 दे रहा था, है ना। लेकिन अब क्या किया हमने, ये चीज़ को हमने डबल से कास्ट कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया बेसिकली 7.0 डिवाइड बाय 8, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा बेसिकली 0.875 एज अ आउटपुट फॉर दिस वन। दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, तो नाउ दिस इज फाइन। नाउ लेट्स रन दिस। बस एक वो इशू था, बाकी जगह हमने डबल सही जगह रखा था, इसके आगे रखा है तो ये बेसिकली फिर डबल हो जाएगा और फिर डिवाइड बाय दिस, तो ये हमें एक डबल वैल्यू देगा प्रॉपर। ओके, चलो अब इसको चला के देखते हैं। अब इसमें और कोई चेंज नहीं करना एटलीस्ट, पर हाँ ये जो है एल्गोरिथम थोड़ा सा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। हमने बस एक एक स्टूडेंट को अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास k एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास अगर n क्लासेस हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, kn हो जाएगी। आपका बाहर वाला लूप k टाइम चलेगा, अंदर आप लोग हर बार n क्लासेस के लिए मैक्स वाला जो है गेन कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी kn हो जाएगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, थोड़ा सा ही चल जाए एक बार। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि ये सारे टेस्ट किसके लिए चल रहा है कि नहीं, हमारा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच, और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वाले की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम विद एक्सीडेड एरर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखा है वो सही लिखा है, और ये बस ये है कि बेसिकली हमारा एल्गोरिथम को अब हमें ऑप्टिमाइज करना है। चलिए इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक बात कर ही लिया। तो मान लीजिए अगर आपके पास k एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है और n क्लासेस हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, k आपका आउटर लूप रहेगा और n आपके अंदर क्लासेस हैं, तो k × n टाइम्स वो चलेगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐसा यूज़ तो नहीं किया है यहाँ पे, है ना। रिजल्ट क्लासेस, उसके अलावा हमने वो एरो को ही मॉडिफाई कर दिया। तो अगर आपका इंटरव्यू कहता है कि इस एरो को मॉडिफाई मत करो, तो बेसिकली आप लोग नया एरो क्रिएट कर सकते थे, उसके साथ खेल सकते थे, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी तो हम कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, पर हाँ आप कह सकते हो कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस हमको मॉडिफाई नहीं करनी है तो मैं एक नया 2D एरे बना लेता हूँ और उसमें बेसिकली मैं चेंजेस कर लूँगा, तो वैसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली ये लेंगे और मान लीजिए एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आपके पास 1 ही दे रखा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आपके पास 1 ही दे रखा है, तो 1 के लिए भी अगर आप करके दिखा दोगे तो दैट इज़ इनफ। तो ये आपका बाहर वाला लूप एक बार चलेगा, 0 वाला फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। आपका मैक्स गेन क्लास इंडेक्स इनिशियली आपका -1 है। ठीक है, तो या फिर 2 स्टूडेंट्स के लिए ले लेते हैं। ठीक है, 2 के लिए ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारा ये या फिर हाँ 1 के लिए भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 ही रहने देते हैं। ओके, मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी, कोई बात। मैक्स गेन क्लास इंडेक्स आपका -1 है और आपका मैक्स गेन जो है वो बेसिकली 0 है। तो आप लोग यहाँ पे अंदर गए, आपने बेसिकली सारे क्लासेस के ऊपर गए, तो बेसिकली लेट मी टेक दिस इनसाइड दिस वन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसे। फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोग हर एक क्लास में गए, है ना। इस क्लास में गए, पहला वाला क्लास में। इसमें आपने ये देखा कि भाई मेरा गेन कितना हो रहा है। गेन मतलब देखिए 1 + 1 बेसिकली
2/3 माइनस 1/2, ये आपका गेन है। और ये गेन जिसका भी मैक्सिमम हो रहा है वो बेसिकली उठा के आप लोग क्या कर रहे हो, जो भी गेन आपका मैक्सिमम हो रहा है उस वाले क्लास में एक्चुअली एक को आप लोग बढ़ा दे रहे हो। तो हमको पता है कि पहले वाले क्लास के लिए गेन ये हो जाएगा, दूसरे वाले क्लास के लिए गेन क्या हो जाएगा, 3/5 है तो 4/6 माइनस 3/5, और तीसरे वाले क्लास के लिए 3/3 माइनस 2/2। किस में इसका मैक्सिमम गेन है, हमें पता है कि इसका गेन मैक्सिमम था, है ना। और वही आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। जिसका भी गेन मैक्सिमम था वो बेसिकली आपका फाइनली इसमें आ जाएगा। तो मैक्स गेन क्लास इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, मैक्स गेन क्लास इंडेक्स आपका 0 हो जाएगा। फिर आपने फाइनली क्या किया, उस क्लास में बेसिकली एक ऐड कर दिया पास स्टूडेंट में, तो ये आपका हो गया 2 और ये बेसिकली आपका हो गया 3। और अगले वाले केस में अगर आपके पास 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते तो इसी को आप लोग बढ़ा रहे हो, है ना। मैक्स गेन क्लास इंडेक्स में जो भी पास स्टूडेंट्स है उसमें एक बढ़ाया और 2 टोटल स्टूडेंट्स है उसमें भी एक बढ़ाया, राइट। और फाइनल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो भी ये क्लासेस का डेटा आपका बन गया, है ना, जो भी क्लास का डेटा आपको बन गया वो बेसिकली आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। रेस इज इक्वल टू रेस प्लस 3/4 प्लस 3/5 प्लस 2/2, ठीक है। और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, इनको 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो, और वही आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया। चलिए आज के लिए केवल ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे, कल इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया ये, और काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा इस चीज़ को अपने अंदर जाने दीजिए, और फिर इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करेंगे, और फिर हमारा ही पैटर्न जो है डन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कोड लिखा है उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग सारे एक एक करके सारे स्टूडेंट्स पे गए, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जो थे हमारे। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फिर सारी क्लासेस में करके एक एक करके गए, है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे इनिशियली हमारे पास कुछ ऐसे थे, राइट, 1/2 था, 3/5 था, 2/2 था, ठीक है। पहली बार में हमने क्या किया, पहली बार में हमने गेन इसके लिए देखा, इसके लिए गेन देखा, फिर इसके लिए हमने एक स्टूडेंट पे क्या क्या गेन हो रहा है सब पे हमने देखा। तो मान लीजिए G1 गेन था, इसमें G2 गेन था, ये G3 गेन था, ठीक है। फिर हमको पता चल गया काइंड ऑफ कि भाई ये जो है ना, ये पहला जो एंट्री था मेरे पास, जो भी आपके पास ऊपर एंट्री था ना 1/2, 3/5 एंड 2/2, और आपके पास 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आपको बेसिकली इसमें एलोकेट करना था। पहले स्टूडेंट के लिए तो सही है कि सारे पे हमने G1, G2, G3 कैलकुलेट किया। फिर हम देखा कि जो G1 गेन आ रहा था इस एंट्री के लिए, जहाँ पे 1/2 थे स्टूडेंट्स उस क्लास में, 1 पास एंड 2 टोटल स्टूडेंट्स, ये गेन हमारा मैक्सिमम था, तो ये हमको बेसिकली इसमें जो है स्टूडेंट्स डालना है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, इसको फिर अपन ने 2/3 कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगले इटरेशन में ये जब ये 2/3, 3/5 और ये 2/2 ये जो थे, इसे वापस से अपन ने वापस से इस पे गेन कैलकुलेट किया G1, इस पे गेन कैलकुलेट किया G2, इस पे गेन कैलकुलेट G3 फॉर द सेकंड एक्स्ट्रा स्टूडेंट, है ना। 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे हमारे पास, पहले के लिए हमने G1, G2, G3 गेन कैलकुलेट किए। फिर इसके बाद हमारा ये अपडेट हो गया, फिर ये नए वाले थे, इस पे वापस से अपन ने G1, G2, G3 गेन कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखिए रिडंडेंसी वाली बात, ठीक है ना, इस वाला चीज़ को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसी चीज़ पे वापस से थोड़ा सा एक बार वापस से हाथ पैर मार रहे हैं। ये 2/2 पे भी कुछ भी ऐसा चेंज तो नहीं हुआ है। दूसरा इटरेशन में वापस से इस चीज़ को देख रहे हैं, फिर वापस से देख रहे हैं कि इसमें जो G1 गेन हुआ एक ऐड करने के बाद, तो बेसिकली ये 3/4 हो जाता, इस पे करने के बाद 4/6 होता, जो भी होता, ये चीज़ को ऑलरेडी देख चुके थे यहाँ पे, है ना, ये चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके थे। तो ये जो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे 3/5 है 2/2 के लिए, ये काइंड ऑफ रिडंडेंट है। तो इसका मतलब है कि हाँ यार, यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है। चलिए ये तो बात चल गया, और हमें कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे बेसिकली इन चीज़ों को हम वापस से ना देखें, बस ये देखें कि यार जल्दी से पता चल जाए, और ये वाली चीज़ों को ज़्यादा ना देखें, कि इन चीज़ों को वापस से ना देखें, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम में थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखें तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बार बार ये देखिए यहाँ पे, है ना, आपको क्या चाहिए, हर बार के लिए हर इटरेशन में आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया थोड़ा सा बताइए मैक्सिमम गेन है क्या, है ना, मैक्सिमम गेन है क्या, ठीक है। फिर पहला एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए ये किए, दूसरा एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए वापस से क्या किए, हाँ ठीक है कि भाई पहला एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए पूछ लिए कि मैक्स गेन क्या है। फिर उसके बाद क्या किए कि हाँ ठीक है, ये होने के बाद जिसका भी मैक्स गेन था जो भी क्लास का, CI क्लास, जो भी क्लास का मैक्स गेन मिला था, उस क्लास में क्या किए, उस क्लास में बेसिकली पास एक एक्स्ट्रा डाल दिया और टोटल एक एक्स्ट्रा डाल दिया, यही ना कर रहे हैं बस। उसके बाद क्या किए कि जो भी ये जो चीज़ आप लोग डाल दिए,
उसमें हम लोग वापस पूछे कि हाँ ठीक है भाई, अगला एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए मैक्स गेन क्या है, अगला स्टूडेंट के लिए मैक्स गेन क्या है। फिर सिमिलरली जो भी था उसका बेसिकली उस क्लास के लिए आप लोग अपडेट कर देंगे, CI क्लास के लिए। हाँ ठीक है, उसमें एक पास और एक एक्स्ट्रा, जो भी CJ क्लास जो भी नया क्लास है उसमें एक पास एक्स्ट्रा और बेसिकली एक टोटल भी एक्स्ट्रा अपडेट कर दिया। फिर तीसरा अगर एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता उसके लिए भी पूछते भाई बताओ यार मैक्स गेन आप कौन सा है, मैक्स गेन आप कौन सा है ना। फिर जो भी मिलता उसमें बेसिकली वापस से CK क्लास जो भी आपका आता मैक्स गेन के हिसाब से उसमें भी 1 1 ऐड कर देते। तो कहने का मतलब ये है यार कि बार बार जो है ना ये मैक्स जो है रिपीटेडली हम मैक्स पूछ रहे हैं, ठीक है। रिपीटेडली जब मैक्स पूछने का बारी आता है तो हम उसमें बेसिकली हीप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हीप का यूज़ कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ये भी पता चल रहा है कि हमको बेसिकली मैक्स गेन तो मिल रहा है, ठीक है। उस डेटा स्ट्रक्चर से ये बताओ कि भाई मैक्स गेन कौन सा है ये बताओ तुम, और उसमें ये भी बताओ कि हम बेसिकली उस मैक्स गेन में काइंड ऑफ ये अपडेट कर सके, इसका जो पास वाला जो स्टूडेंट्स है और टोटल वाला स्टूडेंट्स है वो भी अपडेट कर सके उस डेटा स्ट्रक्चर में, है ना। ये आप लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं हर क्लास में उसका पास और जो टोटल है वो एक एक से ऐड कर दिए हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है हीप में कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे अलग अलग क्लास का आपका गेन दे रखा है कि एक स्टूडेंट ऐड करने से कितना गेन होगा उसमें, और उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें बेसिकली एक पास भी चाहिए और उसमें बेसिकली टोटल स्टूडेंट्स भी चाहिए। अगर ऐसा कोई हीप वाला डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए जहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट्स उसमें स्टोर हैं और गेन जो है मैक्स वाला जो है और क्या होना चाहिए, मैक्स हीप होना चाहिए, ताकि हम बार बार पूछें कि भाई सबसे मैक्सिमम गेन किसका है वो बताओ, मैक्सिमम गेन किसका है वो बताओ। अगर ये हमको बता दे, ये हीप वाला डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से बता दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर स्टेप में हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे, गेन G1 G2 ऐसे अलग अलग गेन कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इनिशियल पास रेशियो तो हमको सारों का पता ही है, उसमें बस क्या करना है, ये G1 G2 जितना भी गेन हो रहा है सारा ऐड कर दो और फिर फाइनली डिवाइड बाय n कर दो, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कुछ पास रेशियोज होंगे RP1 प्लस RP2 जो इनिशियल जो भी पास बाय टोटल थे, हम ये मैक्सिमम गेन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना। तो इनिशियली जो भी था आपका RP1 प्लस RP2 प्लस RP3 और उसमें बेसिकली G1 प्लस G2 प्लस G3 डाल दो, ये आपके गेन रेशियोज में कितना गेन हुआ था वो हो गया, और फिर फाइनली इसको डिवाइड बाय 3 करके रिटर्न कर दो, हो गया आपका काम। अब कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना। हमको अब क्या चाहिए, हमको हीप में ऐसा चाहिए कि भाई किसका मैक्सिमम गेन है, उसमें कितना पास स्टूडेंट्स है, उसमें कितना टोटल स्टूडेंट्स है, इस तरीके से मेरा ये डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो चलिए बना के देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर हम लोग इनपुट लिए थे, ये वाला जो इनपुट लिए थे इसको थोड़ा हीप के साथ खेल के देखते हैं, ठीक है ना, कि हाँ यार इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक हीप वाला जो है बढ़िया सा एक डेटा स्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं, जिसमें बेसिकली हर एक एलिमेंट में क्या क्या है, गेन, कितना पास स्टूडेंट्स और कितना टोटल स्टूडेंट्स, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, चलिए पहला वाला इसमें जो है इसमें कितना गेन होता अगर एक को ऐड करते तो, है ना। तो 2/3 माइनस 1/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.667 और ये 0.500, तो ये हो गया 0.167, गेन हो गया आपका 0.167, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, इसमें बेसिकली 0.167 का गेन होता अगर बेसिकली इसमें पास स्टूडेंट्स कितने हो गए 2, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 3, इस तरीके से हम लोग डाल दें, ठीक है। अगर इसको देखें इस वाला को, ठीक है, तो इसमें गेन कितना हो जाएगा 4/6 माइनस 3/5, है ना। 4/6 माइनस 3/5, 4/6 मतलब 0.667 माइनस 3/5 मतलब 0.600, तो बताएगा 0.067। तो ये भी एक डाल देते हैं, तो डाल देंगे क्या 0.067, ठीक है। और फिर कितना टोटल, कितना पास स्टूडेंट्स है इसका, एक पास हो जाता तो 4 पास स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स 6, है ना। बेसिकली इतना गेन हमारा हो रहा है अगर एक स्टूडेंट को बेसिकली पास वाला को इसमें ऐड कर दे तो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2/2, तो बेसिकली इसमें गेन तो हमारा 0 ही रहेगा और बेसिकली टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया, पास वाला 3 और टोटल स्टूडेंट्स इसमें है 3। तो इस तरीके से हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बस हमने ये बोला कि भाई कितना गेन हुआ है इसमें एक स्टूडेंट को पास करवाने से इस क्लास में, इस ये 1 क्लास था आपका, ये 2 क्लास था, ये 3 क्लास था आपका, ठीक है। फिर आप लोग क्या किए, बस ये पूछे कि चलो ठीक है अब इसका ना जो है ना मिनिमम है उसको बाहर निकालिए, है ना। तो इस वाला को हम लोग बाहर निकाले, तो इसको थोड़ा सा ऐसा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको बाहर निकाले तो गेन क्या हो गया हमारा 0.167 जो है मेरा गेन हो गया, ठीक है। और ये मैक्सिमम था, तो इसका मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट जो इसमें डाले थे वो सही था, इसमें हम डाल दिए।
और अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि इसका पास स्टूडेंट्स आपके पास 2 है और इसका टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 3 है। अगर हम इसको यूज़ किए हैं, अगर हम इसको इसका गेन जो है यूज़ किए हैं, तो इसका जो नया गेन होगा उससे हम इसको अपडेट कर देंगे, है ना। नया गेन क्या होगा, नया गेन होगा मतलब कि 2/3 अभी था ना, इसका 2/3 था इसका, ठीक है। तो इसमें अगर एक और स्टूडेंट डालते तो हो जाता क्या, 3/4 हो जाता। 3/4 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा, 3/4 इज़ 0.75, 2/3 इज़ माइनस 0.667, है ना। तो ये वैल्यू कुछ हो जाएगी, मान लीजिए 0.0 या 0.103 कुछ भी वैल्यू रैंडम ले लेते एक बार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो गेन होगा इसमें, है ना, अब जो गेन होगा इसमें, गेन हो जाएगा, नेक्स्ट गेन हो जाएगा 0.103, है ना। और टोटल पास स्टूडेंट्स 3 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इस एंट्री के लिए। और यही एंट्री जो है ना, यही एंट्री बेसिकली आप उठा के वापस से इसमें डाल दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आप निकाले थे बाहर और ये गेन आप अपने पास रख लिए जो कि 0.167 मैक्स गेन आपको मिल गया। अब ये वाला जो है 0.10 जो भी रैंडम वैल्यू, पता नहीं इसका एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन पे क्या आएगा वो हमको नहीं पता, एक बार के लिए बस हम रैंडमली थोड़ा सा लिख दिए 0.103 और 3 आपका पास स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 4, ये आप लोग डाल दिए। ये बेसिकली 3/4 है, ये आपको हेल्प करेगा नया गेन कैलकुलेट करने के लिए एक एंट्री के लिए, ठीक है ना। वो एंट्री के लिए आपको गेन कैलकुलेट करने में आसानी लगेगा। फिर आपने क्या किया, ठीक है भाई, ये जो अगला वाला, ये तो इसका मतलब एक स्टूडेंट एलोकेट हो गया C1 क्लास में। और गेन क्या है, अब तक जो गेन टोटल गेन आपका कैलकुलेट है 0.167, ये कैलकुलेट हुआ है। अगली बार आप क्या करेंगे, वापस पूछेंगे मैक्स कौन सा है, तो ये वाला है, तो इसी को बाहर निकालिए। जो भी इसका गेन था 0.103 उसको इस गेन में ऐड कर दिए, है ना। गेन वाला जो भी आपका एक वैल्यू चल रहा था गेन फाइनल करके, उसमें सारे गेन्स जो है ऐड करते गए। ये गेन्स अभी ये उठा के इसमें ऐड कर दिए। 3/4 था स्टूडेंट्स, है ना, उस टाइम पे 3 पास स्टूडेंट्स और 4 टोटल स्टूडेंट्स था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नया गेन जो होगा इस के लिए वो हो जाएगा आपका 4/5। तो 4/5 माइनस 3/4 जो होगा वो उठा के आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको 4/5 कर दीजिए, बस। लेकिन आपका 2 स्टूडेंट तो ऑलरेडी काम हो गया, तो आपके पास टोटल गेन कैलकुलेशन हो गया है। टोटल गेन कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि टोटल आपका रेशियो में कितना गेन हो रहा है वो आप लोग कैलकुलेट कर लिया। तो आपका इनिशियल जो भी हुआ होगा 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/2, उसमें यही ना बस गेन हुआ है, तो इसको भी ऐड कर दीजिए 0.167 प्लस 0.103 और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से। क्योंकि ये गेन क्या है, ये गेन आपका यही था बेसिकली, 1/2 का क्या हो गया था, वो फाइनली 3/4 हो गया था, है ना। और ये जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, ये गेन बेसिकली इसी में हुआ था, बस इतना ही, कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की है। तो हम सोचे यार इसको इतना मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, जो गेन आ रहा है बस गेन को ऐड करते जाओ। हो सकता था कि आप लोग कुछ और तरीका लगाते, हीप में सारा ऐड कर दिए थे वैल्यूज़ को, उसको पॉप करके कुछ करते, कुछ कर सकते थे, कोई भी तरीका। हम ये वाला एक तरीका ले लिए कि ठीक है, कितना गेन हो रहा है बस वो गेन को तुम कैलकुलेट कर लो। और बेसिकली अगर 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हुआ तो 2 बार आप लोग ये गेन कैलकुलेट किए होंगे। और यही गेन जो है बेसिकली इवेंचुअली इसमें इन रेशियोज में जो फायदा होना चाहिए था, यही वो गेन का बात हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसका हीप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा समझने में, तो इसको थोड़ा सा कोड करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको कोड कर लेते हैं। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एक हीप चाहिए, है ना। और हीप कैसा चाहिए, हमको एक मैक्स हीप चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू, और हमको कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो बेसिकली स्टोर करे क्या क्या। और एक हीप हमारा किसका होगा, ये बेसिकली गेन का होगा। गेन के अलावा हमें चाहिए पास स्टूडेंट्स, सो पासेस, और एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो हम लोग बोलेंगे मैक्स हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। और इसको थोड़ा सा बनाते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये वाला एक एलिमेंट बना लेते हैं जिसमें गेन भी हो, पासेस भी हो, टोटल हो। तो हम इसको नाम दे देंगे एक्चुअली क्लास डिटेल्स करके, ठीक है। तो ये हमारे क्लास का डिटेल्स करके हम लोग क्लास बना लेते हैं। इस पर एक हमें चाहिए गेन प्रॉपर्टी, एक हमें चाहिए पासेस प्रॉपर्टी, और एक बेसिकली चाहिए टोटल प्रॉपर्टी। और फिर हम ये कंस्ट्रक्टर बना देंगे पब्लिक क्लास डिटेल, और बोलेंगे डबल जी इंट पासेस और इंट टोटल, ठीक है। दिस डॉट गेन इज इक्वल टू जी, दिस डॉट पासेस इज इक्वल टू पी, दिस डॉट टोटल इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये हमने क्लास डिटेल्स बना ली, और यही क्लास डिटेल्स हमने देखा था कि हीप में हमारा वो एलिमेंट बैठेगा जाके। तो हम लोग बोलेंगे कि क्या, कि हीप ऑफ क्लास डिटेल्स, और यहाँ पे दिस ऑफ क्लास डिटेल्स,
और इनमें हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर हमारे पास दो अलग अलग क्लास डिटेल्स एलिमेंट है तो हम लोग क्या हमको कंपेयर करना है किसको, बी डॉट गेन और ए डॉट गेन को। तो इसके लिए जनरली हमको ऐसे डबल डॉट कंपेयर यूज़ करना चाहिए अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मैक्स हीप बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये हमारा एक मैक्स हीप बना देगा, और ये मैक्स हीप किस पे बना देगा, ये गेन पे, जो कि बेसिकली एक डबल है, वो हमारे मैक्स हीप बना देगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको देखना है तो मेरे पास हीप का मेरा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, उस पर हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत चर्चा की है, तो वहाँ पे जाके आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स हीप बन गया। और इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, सारे जो हमारे क्लासेस हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्लासेस डॉट लेंथ, देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये सारे जो हैं इनका जो भी गेन है हर एक क्लास का एक स्टूडेंट ऐड करने से हम अपने हीप में ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए गेन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेन क्या था हमारा, गेन का फॉर्मूला हमने लिखा था, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी हो जाती है, बढ़िया चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम लोग गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंट पासेस इज इक्वल टू क्लासेस ऑफ आई ऑफ 0, और मेरा टोटल हो जाएगा क्लासेस ऑफ आई ऑफ 1, है ना। तो इससे थोड़ा सा आपका कोड भी थोड़ा सिक्योर रहता है। पूरा स्क्रैच से लिखोगे तो वापस से कुछ इश्यूज आ सकते थे, लेकिन हमको पता है कि ये कोड हमारा डबल सही से गेन सही से कैलकुलेट करता था, तो इस हिसाब से हमारा ये कोड सही से चलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हीप में बेसिकली ऐड कर देंगे। तो मैक्स हीप डॉट ऐड न्यू क्लास डिटेल्स, उसमें गेन, फिर नए स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, पासेस प्लस 1 और टोटल प्लस 1, ठीक है। तो हमने ये मैक्स हीप में हमारा ये बेसिकली ऐड कर दिया कि एक स्टूडेंट ऐड करने से करंट क्लास में क्या गेन होता है, एक्स्ट्रा स्टूडेंट में जो क्लास स्टूडेंट उठा के हमने जो एक क्लास में ऐड किया उसे क्या गेन होता है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम हर एक स्टूडेंट पे बेसिकली अब हम हीप से निकालते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि क्लास डिटेल्स, तो फिर बोलेंगे क्लास इन्फो, तो हमने बोला कि मैक्स हीप से विल पोल। तो मैक्स हीप से बेसिकली हमने रिमूव किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली हमें टोटल गेन कैलकुलेट करना है ना। तो हम बोलेंगे टोटल गेन इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमने निकाला है बेसिकली ये वो क्लास है जो हमको बेसिकली मैक्सिमम गेन दे रही है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, टोटल गेन में इसको टोटल गेन प्लस क्लास इन्फो डॉट गेन, ये गेन उठा के हमने सीधा सीधा हमारे टोटल गेन में ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि जिससे भी हमने ऐड किया था, जो मतलब एक स्टूडेंट हमने निकाल लिया, सॉरी एक स्टूडेंट हमने यूज़ कर लिया उस क्लास में, तो इसका मतलब वो गेन हमने यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो नया टोटल हो जाएगा, न्यू टोटल इज इक्वल टू टोटल मतलब इस क्लास में जो उस क्लास में का गेन आया था उस क्लास का टोटल क्या था, है ना। तो बेसिकली क्लास इन्फो डॉट टोटल, और उसमें बेसिकली प्लस 1, इंट न्यू पासेस इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट पासेस प्लस 1, ठीक है। तो हमारे नए डेटा मिल गया हमें, बेसिकली गेन हमारा, और गेन भी हमें बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या वो बात समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक बार आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार जब गेन बाहर निकाला था, जो इनिशियल गेन हमने कैलकुलेट किए थे, कितना था इसका, 0.167 था, है ना, 167 1/2 के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार में 1/2 था, फिर एक 3/5 था और एक 2/2 था, ठीक है। हमने क्या किया, सारे इनके लिए जो था पहले हीप बिल्ड किया, ठीक है। हीप कैसे बिल्ड किया था, हीप कुछ ऐसे बिल्ड किया था। गेन कितने पास और कितने टोटल स्टूडेंट्स पे क्या गेन मिला था, तो न्यू पास और न्यू टोटल हम लोगों ने वहाँ पे स्टोर किया हुआ था, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कि यहाँ पे हमारे पास गेन, न्यू पास और न्यू टोटल, पहले तो 1/2 ही थे, तो गेन 2/3, है ना। इनिशियली क्या था, इनिशियली बेसिकली आप सोचो तो इनिशियली स्टूडेंट्स 1/2 थे, पहला क्लास का हम लोग सोचते हैं, ठीक है। पहला क्लास का या 1/2 थे, 1 टोटल और टोटल पास स्टूडेंट्स इज 2, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने गेन कैलकुलेट किया फॉर अ क्लास वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 2/3 यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या डाला है, हमारे डेटा स्ट्रक्चर में गेन डाला है,
फिर ये 2 टोटल पास स्टूडेंट्स और ये 3 मतलब टोटल स्टूडेंट्स, ये हमारे हीप में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नया अब बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये रिमूव कर दिया तो आपने उसका गेन यूज़ कर लिया। इसका मतलब है कि आप हीप में वापस से अब नया गेन डाल दो, तो नया गेन आपका क्या हो जाएगा, नया गेन आपका हो जाएगा कुछ, इसको ले लो, ठीक है, इसको ले लो और ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली वी कैन से डबल गेन इज इक्वल टू पासेस प्लस 1 टोटल प्लस 1 माइनस पासेस बाय टोटल। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि क्या, इंट पासेस इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट पासेस और टोटल इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट टोटल। ठीक है, तो इससे हमने बेसिकली नया गेन कैलकुलेट कर लिया है ना। और नया टोटल क्या हो जाएगा हमारा, नया टोटल हमारा हो जाएगा टोटल प्लस 1 और नया पास हो जाएगा हमारा टोटल पासेस प्लस 1। इसको थोड़ा सा और लेस सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, बट हाँ मेरे को ये वाला चीज़ एनीवे सिंपल लगा। बेसिकली मेरा डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट रह रहा है ना, कि कैसे हम इसको स्टोर कर रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने बेसिकली गेन ऑफ 2/3 यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या आया होगा, मान लेते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारा गेन आया होगा, है ना। हमारा ये जब क्लास इन्फो हमने निकाला होगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे हमारे पास आया होगा गेन, ठीक है, 2/3 आया होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने नया गेन कैलकुलेट किया। नया गेन कैसे आएगा, 3/4 से, है ना। 2/3 से 3/4 जाने में क्या आया, तो 2/3 आ रहा है। देखो भाई इसमें 2/3 ये स्टोर था अंदर, तो ये पासेस में 2 आ गया, इसमें 3 आ गया। न्यू गेन कैसे कैलकुलेट किया, न्यू गेन आपका ये है। न्यू गेन कैसे कैलकुलेट किया आपने, 3/4 माइनस 2/3, सही तो है। और फिर यही चीज़ को न्यू गेन को आपको क्या डालना है, न्यू गेन को आपको वापस से अपने हीप में डाल देना है, जो क्योंकि आपने हीप से रिमूव किया था ना। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और फिर, या फिर इसकी नीड नहीं है, ठीक है, इसकी नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। हम बेसिकली पासेस और वो टोटल यहीं पे यूज़ कर लेंगे, पासेस प्लस 1 टोटल प्लस 1। और ये गेन क्या है आपका, ये गेन आपका नया गेन, बस, है ना। और फिर बाकी चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमारा हीप जो है सही से अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल गेन हमारा कैलकुलेट हो गया, ये हमने हीप से रिमूव किया था। अब ये आपको समझ में आ गया ना कि गेन आपका क्या था, क्या स्टोर करके रखे थे आपने हीप में, उसको फिर आपने निकाला। तो गेन जो है आपने, जो भी आपका गेन आया था यहाँ से क्लास इन्फो से, वो गेन को आपने टोटल गेन में ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो रिज़ल्ट आपने ये कैलकुलेट कर लिया है। इसमें आप क्या करिए, बस रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस टोटल गेन जो है वो इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, वो गेन आपका क्या था, हर स्टूडेंट के ऐड करने से कितना गेन हो रहा था आपके पास रेशियो में, एग्जैक्टली। तो जो भी टोटल गेन था वो अपने फाइनल जो इनिशियल पास रेशियो था उसमें ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय क्लासेस डॉट लेंथ कर दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं, बस कुछ डबल ओबल का चक्कर तो नहीं है। मैक्स हीप से पोल कर रहे हैं, टोटल गेन ऐड कर रहे हैं, टोटल गेन ऑलरेडी डबल है, ये भी ठीक है, ये हमने मैनेज करा था, तो ये भी हम बने हीप में बस ऐड किया है, और यहाँ पे भी ये भी चीज़ ठीक है। तो ठीक है, चलो अब चला के देखते हैं इसको, लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। फिर हमें छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया है। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारे ये सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड यस, ये हमारे सारे टेस्ट के लिए पास हो गया, सो दैट इज़ वेरी गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने एक और हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जल्दी से इसके टाइमिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक हीप बिल्ड किया है। तो हीप, अगर आप लोग इसको बेसिकली जनरली लोग n log n कहते हैं अगर n क्लासेस है तो, बट मैं जनरली ऐसा कह देता हूँ कि अगर आप इफ़ यू यूज़ द राइट वे टू बिल्ड अ हीप, डेटा आपके पास ऑलरेडी इनिशियल वे में दे रखा है, तो जनरली हीप को बिल्ड करने का n लेते हैं, लेकिन ये जो आपने कोड लिखा है इसका ये बेसिकली n log n लेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग अपने इंटरव्यू से बात कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ अगर आप इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट वे तो इंटरव्यू से वैसी चीज़ें बात कर सकते हो। हीप के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में और डिस्कस किया हुआ कि अगर इनिशियली आपके पास सारा डेटा दे रखा है और उस डेटा का यूज़ करके आपको हीप को बिल्ड करना है, तो वो बेसिकली आपका लीनियर टाइम लेता है जनरली बिल्ड करने के लिए। ठीक है, एनीवेज विल गो द हायर वे, जहाँ पे बेसिकली हम कहेंगे कि हमने जैसा किया है उससे क्या लग रहा है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हीप बिल्ड करने का बेसिकली आपका लीनियर हो गया, तो ये आपकी एक दिक्कत है यहाँ पे कि आपने स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ किया। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या क्या किया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक स्टूडेंट पे क्या कर रहे हैं, हम लोग हीप से रिमूव कर रहे हैं और हीप में वापस से ऐड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका log n ही रहेगा, तो k इंटू log n आपका ये
पूरे जो हैं ऑपरेशंस लेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वो तो आपको पता ही है, वहाँ पे लीनियर है, और k log n प्लस n log n, ये जो ऊपर जो आपका टाइम लगा वो था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एंड रेस्ट तो बहुत सिंपल है, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या क्या किया था, लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, और हम बेसिकली ये वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स एक ही रखेंगे। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स मान लो 1 ही है। तो मेरा हीप बिल्ड करने वाला जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल कैलकुलेशंस हैं। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, बेसिकली कहेंगे कि 1/2 और उसका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 माइनस कितना था, 0.167 था, है ना, 0.167 एंड 2/3, ये एक बिल्ड हो गया। उसके बाद 3/5 से हम कहाँ गए, 4/6 पे गए, तो वो कितना था 0.067 और 4/6। ठीक है, और उसके बाद एक तो बेसिकली आपका 0 ही था और 3/3 था। ठीक है, तो हमारा जो क्या है टोटल गेन जो इनिशियली है वो 0 है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई मैक्स गेन कौन दे रहा है, मैक्स गेन ये दे रहा है ना। तो इसको हम लोगों ने पोल किया हीप से। ठीक है, तो ये आपका ये तो सीधा था आपका हीप बिल्ड करना। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल गेन क्या था, 0 था इनिशियली। तो आपने क्या किया, यहाँ से इस वाले को जिसका मैक्स गेन है उसको रिमूव किया। तो ये आपने एलिमेंट को रिमूव किया यहाँ पे मैक्स हीप डॉट पोल, तो इसको हमने रिमूव किया। फिर हमने बोला कि क्लास इन्फो इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और फिर आपने बोला टोटल गेन इज इक्वल टोटल गेन प्लस इसका गेन कितना था, तो बेसिकली 0.167 ये गेन आपका गेन में ऐड हो गया, टोटल गेन में ऐड हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि ठीक है भाई ये जो एलिमेंट था, तो अब इसमें जो नया गेन होना चाहिए था वो हम अपडेट करेंगे, इसको 3 करेंगे और 4 करेंगे। वही चीज़ जो है ना यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं कि गेन कैलकुलेशन अब क्या होगा। 2/3 2/3 कैसे आया था, 2/3 आया था 1/2 से जब हम लोग 2/3 पहुँचे थे तब ये गेन मिला था हमको। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया गेन इसके लिए होना चाहिए था, जो नया हीप में जाना चाहिए था, वो बेसिकली होना चाहिए था 2/3 से जब हम लोग 3/4 की तरफ जाते हैं, तो वो बेसिकली मेरा नया गेन हो जाता। और वही आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। 2/3 ये आपने निकाला था, ये 2 और ये 3, तो बेसिकली 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 3/4 माइनस 2/3 पे जो गेन आएगा वो गेन आप लोग वापस से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना। +1 मतलब 3/4 आप लोग वापस से ऐड कर रहे हैं। एनीवेज, तो वो तो आपको याद ही रहा था। तो टोटल गेन आपका कितना हो गया, 0.167 हो गया। फिर आपने क्या किया कि ये जो इनिशियल आपकी जो वैल्यूज थी 1/2 + 3/5 + 2/2, ये आपने बस सीधी सीधी कैलकुलेट कर ली। और इसमें जो है बेसिकली आपका जो गेन जो आपने कैलकुलेट किया फॉर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स 0.167, ये आपने बेसिकली इस वाले में ऐड कर दिया। और इसको फिर फाइनली क्या किया आपने, डिवाइड बाय n कर दिया, डिवाइड बाय n कर दिया। डिवाइड बाय n मतलब डिवाइड बाय 3 क्लास के लिए एवरेज जो भी आपका पास रेशियो था ये मैक्सिमाइज होना चाहिए, क्योंकि आपने गेन जो है मैक्सिमम कैलकुलेट करके ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए। फिर फाइनली वही आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेगा, हमने भी किया था, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। बाय।